नमस्कार साथियों, आज इस क्लास में बात करने वाले हैं कि सेट वन है। याद रखिएगा, आपको मैं बताने वाला हूं जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी तरह आपके एग्जाम तक लास्ट डेट तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया जाएगा। जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। जो क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होल नंबर नहीं है। होल नंबर याद रखिएगा नहीं है, इसका हो जाएगा -3। याद रखिएगा, मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, ये ध्यान से रखिएगा कि होल नंबर होता है ना, वो नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है ना। अभी सोचोगे इतना हल्का क्वेश्चन क्यों आता है। देखो याद रखना, अब आप सोच रहे हो ना, देखो कंसेप्ट वाला क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। आप कितना भी हार्ड क्वेश्चन पढ़ के जाओ, लेकिन उससे कुछ नहीं होना। कंसेप्ट वाला ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई संख्या का HCF 6 है, LCM 180 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इसको मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दूं। HCF 6 हो गया, LCM कितना हो गया, 180 हो गया। तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, आपका ट्रिक होता है दो संख्याओं का, ठीक है ना। दो संख्याओं यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है ना। गुणनफल लिखना चाहता हूँ ताकि आपको फार्मूला याद रहे। फार्मूला होता है HCF इंटू LCM, ठीक है ना। जैसे आप लिखोगे भाई, तो उसके गुना करोगे, 180 गुना 6 कर दो, ताकि आपका इसका आंसर आ जाए 1080, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1080, ठीक है ना। तो आप इसको याद रख सकते हो, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला हो गया आपका, ठीक है। अब बात कर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित होती है। जो 9 से विभाजित होती है, याद रखिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा पहले ऑप्शन से चेक करना है, ठीक है ना। 234 है, 234 को जब डिवाइड आप 9 से करोगे, 9 से इस तरह आप कर सकते हो। 9 से डिवाइड 234 करोगे तो कर सकते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है कि जो अंक है डिजिट जोड़ दो। 2 + 3 + 4 कितना हुआ, 4 3 7 7 8 9, 9 हो गया, 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको जोड़ो भाई, 2 4 5 जोड़ दो इसमें, 5 4 9, अब कितना होगा, ज़्यादा हो गया, ये नहीं होगा। फिर इसको जोड़ो, 6 4 10, 6 5 11 2 13, नहीं हो जाएगा। देखो यहाँ 7 3 10 3 13, 13 2 नहीं होगा। इसलिए ये डिजिट को भी आप जोड़ के कर सकते हो, समझ गए ना। चलो अब आगे बात करते हैं। इसमें का भिन्न भिन्न लिखे, भिन्न क्या होगा, याद रखिएगा 0.75 को भिन्न होगा, मतलब जब दशमलव हटाएंगे तो बाई 100 करेंगे, ठीक है। जब बाई 100 करेंगे तो 3/4 कट जाएगा, ठीक है। 25 3 75, 25 का 100, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं रूट 144 का रूट क्या होगा। 144 का रूट क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 12। याद रखिएगा, अगर आप 1 से 20 तक अगर आप याद रखते हो तो आपके लिए, 1 से 20 तक याद रखते हो तो बेस्ट होगा। इसका 12 हो जाए तो 12 पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसमें। तो अभाज्य होगा 61, ठीक है ना। 61 इसका आंसर प्रॉपर होगा। याद रखिएगा, जो 3 याद रखिएगा इसमें है ना, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ये 3 से, ये 3 से, ये खुद अपने आप से डिवाइड होगा, स्वयं से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो, समझ गया ना, ये 61 होगा। अब बात करते हैं, यदि 15% का 45 से पूरी संख्या क्या होगी। देखिए पहले मैं बता चुका, लेकिन फिर से मैं बता दूं, 15% इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो 15/100 लिख दो आप, ठीक है ना। अब इसको क्या करो ना, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। चाहो तो आप चाहो तो उस तरह भी आप कर सकते हो गुना, लेकिन आप सबसे आसान रहेगा कि आप इसी तरह करो, ताकि आप कन्फ्यूजन में ना पड़ो, ठीक है ना। तो अब कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा, ठीक है जी। इसको आप मल्टीप्लाई जब डिवाइड करोगे तो 300 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका 300 आंसर होगा। आप करके भी देख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित जो होगा आप इसमें देख सकते हो, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ऑप्शन से तरीका करने का। ये ऑप्शन है, कैसे करेंगे। देखो इसका शॉर्टकट क्या होगा, याद रखना। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे 126 लिखा हुआ है, 132 145 यहाँ पे। तो सबसे आसान है 4 से आप डिवाइड करके देख लो। और 4 से डिवाइड, 132 से 4 से डिवाइड हो जाता है, आराम से हो जाएगा ना। तो देख सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखिए, जो ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ, ये लास्ट डिजिट को आप 4 से डिवाइड कीजिए। 4 से डिवाइड ये नहीं होगा, फिर इसको डिवाइड कीजिए, नहीं होगा, फिर इसको डिवाइड कीजिए, नहीं होगा। ये देखो 4 से डिवाइड हो रहा है 132 में, ये वाला 4 से डिवाइड कीजिए, 800 का 32 डिवाइड होता है ना, तो ये आंसर इसका सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, यदि इस तरह लिखा गया है 2 के पावर क्यू 2 के पावर स्क्वायर, जब याद रखिएगा, जब आपका बेस सेम रहता है, ये तो ऊपर वाला ऐड हो जाता है, तो 2 के पावर 5 हो जाएगा। 2 के पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, तो इसमें 32 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात कर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो अपरिमेय है। अपरिमेय याद रखिएगा क्या होता है, अपरिमेय p/√2 होता है, ठीक है। तो √2 होगा, ठीक है।
बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगा, तो 121 11 का स्क्वायर है, ठीक है ना। अभी आगे बात करते हैं 0.125 का भिन्न में लिखिए, तो 0.125 को जब ऊपर करोगे तो 1000 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑटोमेटिक 1/8, ठीक है ना। 1 से हो जाएगा ना 8, 125 8 1000, ठीक है, तो 1/8 हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 14 प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए संख्या का आधा, संख्या का आधा 36 है, तो वो संख्या क्या होगी। संख्या का आधा है तो क्या हो, देखिए पूर्ण संख्या याद रखिएगा। 14वां प्रश्न है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या याद रखिएगा, पूर्ण संख्या को जब आप लिखोगे तो 36 में 2 से गुना कर दो, 36 कितना हो जाएगा 72, 72 इसका आंसर याद। हिंट्स याद रखिएगा, जब इसका मैं ट्रिक बता देता आपका याद रहेगा। देखो ट्रिक क्या होता है ना, आपको उल्टा बताना है, उल्टा। अगर आधा पूछता है उसमें 2 से गुना कर देना है, ठीक है ना, इंटू 2। अगर यहाँ पे जो भी रहे, अगर 10 रहता तो 20 हो जाता, 2 से गुना कर देंगे। 50 रहता 2 से गुना कर देंगे। 120 रहता, ठीक है ना, तो 2 से गुना कर देंगे। याद रखिए जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 5 से दोनों से विभाजित हो जाएगा। इसमें आप ट्राई कर सकते हो ऑप्शन को देखकर, लेकिन सबसे आसान क्या रहेगा, आप वहीं देखो जो 3 और 5 से करता है। 3 और 5 का कॉमन क्या होता है 15। 15 से देखो कौन डिवाइड हो रहा है, ये हो रहा है और ये हो रहा है, 15 और 30 हो रहा है। लेकिन याद रखिएगा 15 ये तो कटेगा नहीं, ये कटेगा नहीं। 15 से कौन कट रहा है, 30 कट रहा है। देखिए सबसे ऊपर कौन है, 30 होगा, तो आंसर 30 होगा, 45 इसका नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 169 का रूट क्या होगा, याद रखिएगा आंसर। अगर आपको याद है पहले से तो 163 होगा, सॉरी 13 होगा। अगर आपको रूट याद नहीं तो दिक्कत वाली बात है, याद कर लीजिएगा। यदि दो संख्याओं के एलसीएम 60 है, एचसीएफ 5 है, तो वो एक संख्या दूसरी संख्या क्या होगी। देखो भाई फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि इस तरह का आपको एग्जाम में बहुत सारी क्वेश्चन आता है। दूसरी संख्या याद रखिएगा एचसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है ना, डिवाइडेड पहली संख्या। पहली संख्या याद रखिएगा, पहली संख्या जब होगा तो एलसीएम कितना दिया, एलसीएम 60 दिया हुआ इंटू एचसीएफ 5, डिवाइड कितना दिया हुआ, डिवाइड 15। आंसर कितना आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा। 300 डिवाइड इंटू 15 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20। 20 देखिए 20 इसका आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 11 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 11 से विभाजित इसमें 121 होगा, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 का 50 तो पूर्ण संख्या क्या होगी। देखो फिर वही प्रश्न आ गया, इस तरह का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। देखिए पूरी संख्या याद रखिएगा, पूरी संख्या याद रखिएगा 50 गुना 100, ठीक है ना, इसका डिवाइड 25 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। आंसर इसका 200 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, याद रखिएगा। इसका आंसर आपको ध्यान से रखना है, और इसका ट्रिक मैं बता दूं, पिछले का ट्रिक बता दूं। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा ना तो ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो 25 का कितना था, 25% का मतलब क्या लिखा हुआ, ये 1/4 है, ठीक है ना। ये 1/4 हो गया, ठीक है। 50 तो जब आप काटोगे ना तो 1/4 हो जाएगा। तो 50 को आप क्या करो, 50 का 4 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा ना। ये 25 को जब परसेंटेज में लिखोगे ना आप ना, तो 1/4 होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें से पूर्ण घन कौन होगा। पूर्ण घन याद रखिएगा 2 के पावर क्यू होता है 8 होता है, 3 के पावर क्यू होता है 27 होता है, 4 के क्यू होता है 64 होता है। क्या होगा इसमें से, देखिए कौन सा मैच कर रहा है। इसमें से 8 27, 27 मैच कर गया, 27 पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। ये आपके लिए, अगर आप क्लास का पीडीएफ चाहते हो ब्रो, तो ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम पे मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या आप इसको स्कैन करके यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है ना। अगर क्लास कैसा लगा, कुछ भी इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ आप बताइएगा, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का वेट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।